अभय दुबे जी के हवाले। धन्यवाद आसिफ भाई। सभी पत्रकार साथियों का इस सभागार में स्वागत है। पत्रकार मित्रों, जैसे हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की है बिहार की 20 साल की बदहाली पर सत्ता से 20 सवाल हम लोग करेंगे। उस कड़ी में आज ये दूसरा सवाल हमारा है। याद कीजिए, तथाकथित बिहार के कर्णधार बन रहे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी लंबे समय से ये तर्क देते रहे हैं कि बिहार चूंकि एक लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए यहाँ पर इसका औद्योगिकरण नहीं हुआ, बिहार में बड़ी संख्या में पलायन हुआ क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं थे। तो बिहार की जो बैकबोन है, बिहार की जो रीढ़ की हड्डी है, वो इसकी एग्रेरियन इकोनॉमी है, वो इसका कृषि का क्षेत्र है, वो उसकी कृषि पर निर्भरता है। इस देश के और बिहार के भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों ने अपनी पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करके समूचे भारतवर्ष और बिहार का पेट भरने का काम किया। मगर दंभी, अहंकारी और इस निष्ठुर सरकार ने उसकी पीठ पर लाठियां और पेट पर लात मारी। याद कीजिए, जब कृषि के क्रूर काले कानून लाए गए तो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताती थी। और ये नीतीश सरकार ये बिहार के किसानों को हत्यारा बताती है। जब बिहार में अपराध बढ़ गए, गुंडा राज स्थापित हो गया, तो नीतीश जी ने फरमान जारी किया। उसके अधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हत्याएं इसलिए हो रही है कि किसानों के पास काम है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। अब समूचा देश और बिहार में यह अनुगूंज सुनाई दे रही है कि किसान विरोधी नीतीश और मोदी। हम सिलसिलेवार जो तथ्य आपके सम्मुख रखेंगे, उससे इस बात की पुष्टि होगी कि कैसे नीतीश और मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले मोदी सरकार ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की। एक मोदी सरकार है जो किसानों को रोनने के लिए कृषि के क्रूर काले कानून लाती है, और एक नीतीश सरकार है जिसने बरसों से एपीएमसी एक्ट को ही खत्म कर रखा है। मंडियां है ही नहीं, किसान बाजार के भरोसे हैं, उसके फसलों के दाम तोड़ दिए जाते हैं और गन्ना सेठ मुनाफाखोरी करके माल कमाते हैं। अभी जब समर्थन मूल्य की घोषणा की, तब आप जानकर चौंक जाएंगे कि सभी राज्यों से CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जो समर्थन मूल्य तय करता है, उसने सभी राज्यों से वो हर बार अपने समर्थन मूल्य तय करने के पहले राज्यों से अपनी लागत मांगता है कि आपकी फसलों की क्या लागत आपके यहाँ आ रही है, और वो भी खुद अपना मूल्यांकन करता है। क्योंकि CACP ये कह चुका है कि राज्यों की लागत और केंद्र सरकार जो लागत निकालती है उसमें अंतर होता है, तो राज्य भी अपनी लागत दें तो उसको एक मदद मिलती है ताकि समर्थन मूल्य किसानों को थोड़ा बढ़ चढ़कर मिल सके। शर्मनाक बात यह है कि इस बार नीतीश सरकार ने एक भी फसल के लिए न तो लागत का मूल्यांकन किया, ना ही सुझाव दिया कि कितना समर्थन मूल्य चाहिए। इतने डर गई नीतीश सरकार, मोदी जी से इतनी डरी हुई है कि किसानों के खिलाफ खड़ी हो गई और मोदी सरकार के समर्थन में किसान विरोधी फैसले। मगर CACP ने बिहार का लागत मूल्य का मूल्यांकन किया। तो जो जुमलानाथन समिति की रिपोर्ट थी, मैं जुमलानाथन इसलिए कह रहा हूं कि स्वामीनाथन को तो सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र देकर मोदी सरकार ने नकार दिया। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया 2585 रुपए, और CACP ने जब नीतीश सरकार ने नकार दिया कि हम नहीं देंगे, तो उन्होंने लागत का मूल्यांकन किया और ये बताया कि बिहार में गेहूं का समर्थन मूल्य उस लागत के मूल्यांकन के आधार पर 2841 रुपए।
मतलब जो घोषित समर्थन मूल्य अभी किया है रबी फसलों का 26-27 से अधिक। चना का 5875 रुपये किया। उन्होंने बिहार के लिए मूल्यांकन किया कि ये 6291 रुपये होना चाहिए, मतलब बहुत अधिक, क्योंकि बिहार में लागत बहुत अधिक है। मसूर का 7000 रुपये किया और सरसों का 6200 रुपये। तो सरसों में 7035 रुपये लागत आ रही है, ये बिहार के लिए लागत है। अब बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार ने तो नहीं दिया, लेकिन साहस दिखाया मोदी जी के खिलाफ खड़े होने में गुजरात, महाराष्ट्र जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी हुई। और उन्होंने बताया कि जो गेहूं का समर्थन मूल्य जो जुमलानाथन समिति है, मोदी जी की जुमलानाथन समिति ने 2585 रुपये घोषित किया है, वो गुजरात में लागत इतनी है कि 4200 रुपये कम से कम कीजिए। मोदी जी ने मानी नहीं, न गुजरात की मानी, न महाराष्ट्र की 4525 रुपये मानी। लेकिन ये डरपोक बिहार का नेतृत्व, इसने तो सुझाव ही नहीं दिया। उसके बाद चने का था, तो चने में इसी तरह महाराष्ट्र ने 7372 रुपये मांगा, गुजरात ने 7400 रुपये मांगा, और समर्थन मूल्य घोषित किया है सिर्फ 5875 रुपये मोदी सरकार ने। सरसों का गुजरात ने 7600 रुपये मांगा, असम ने 6545 रुपये मांगा, क्योंकि उनके यहाँ लागत अधिक है। मगर बिहार सरकार ये साहस नहीं जुटा पाई कि वो मोदी जी से कह सके आंख में आंख मिलाकर कि हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है, आप बढ़ा कर दीजिए। अब एक ढिंढोरा पीटा जाता है समर्थन मूल्य पे कि समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हैं 22 फसलों के, और दर्शाया जाता है चार्ट बनाकर कि 200% किसानों को फायदा हो रहा है। उसका सच ये है कि बामुश्किल कुल उत्पादन का 6% समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है सरकारों द्वारा। खरीदी भी इसलिए की जाती है कि हम ऋणी हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के, जिन्होंने एक प्रावधान कर दिया जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, उसमें 86 करोड़ लोगों के भोजन का अधिकार कानून ला दिया। इसलिए किसानों से थोड़ी अधिक मात्रा में खरीदी की जाती है। तो उसका सच ये है कि गेहूं का उत्पादन 23-24 के जो फाइनल आंकड़े आए हैं उसमें मात्र 23% गेहूं खरीदा गया, जो 0%, चना 0.37%, मसूर 14%, सरसों 9%, कुसुम 0%। और बिहार का क्या हाल, यह भी हमको जानना चाहिए। बिहार ने जो पिछले 3 साल के आंकड़े हैं उसमें गेहूं खरीदा मात्र 0.0 लाख टन, 23-24 में खरीदा 0.01 लाख टन, और 24-25 में खरीदा 0.10 लाख टन, और धान 28, 20 और 26 लाख टन। उत्पादित कितना होता? तो उत्पादित होता है गेहूं 75 लाख टन, और चावल होता है धान अर्थात 95 लाख टन, मक्का होता है 58 लाख टन। अब हो क्या रहा है, यह आरोप खुद सीएसीपी ने भी लगाया, जो इस समर्थन मूल्य को तय करता है। उसने कहा है कि ये जो अनाजों की खरीदी हो रही है, किसानों के दाम 2 तरह से तोड़े जा रहे हैं। एक जो केंद्र सरकार खरीदती है उसको जब फसलें आने वाली होती तो सस्ते दामों पर बाजार में उतार देती, ताकि किसानों की फसलों के दाम टूट जाए और मुट्ठी भर धन्ना सेठ जो इस धंधे में लगे उनको मुनाफा हो जाए। दूसरी मोडस ऑपरेंडी, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि सस्ती दरों पर इंपोर्ट कर लीजिए। आप ये आंकड़े जानकर चौंक जाएंगे कि दाल जिसका पर्याप्त मात्रा में भारत में उत्पादन होता है, 25.2 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो दाल जो, एक मिनट इसको ठीक कर लेते फिर बोलेंगे, अब यहां कोई तकनीकी रूप से ठीक करने वाला है। तो जो 25 मिलियन टन दाल का उत्पादन हुआ, वो 7 मिलियन टन इंपोर्ट कर ली, 47,000 करोड़ रुपए की सस्ती दाल का इंपोर्ट कर लिया। दाल के दाम टूट गए। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था, मुझे याद है,
जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो कहा किसान भाइयों ऑयल सीड्स का उत्पादन इतना कर लेना कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। एक आत्मनिर्भर मिशन चलाया। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि बहुत